welcome back. My today's topic is hunger, hardship and popular revolt. अब है ना टाइटल से ही आपको समझ में आ रहा है, हंगर मतलब भूख है ना, हार्डशिप मतलब जीने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और कुछ रिवॉल्ट्स। तो टॉपिक एकदम क्लियर है कि हम आज जो बात करने वाले हैं वो यूरोप की कंडीशन की बात करने वाले हैं। क्या हुआ था चलिए देखते हैं। The 1830s were years of great economic hardship in Europe. यूरोप के अंदर 1830 वाला जो साल है ना, उसके आगे वाले कुछ साल जो थे वो एक्चुअल में बहुत मुसीबत के थे। स्पेशली इकोनॉमिक हार्डशिप का सामना उनको वहां पर करना पड़ रहा था। क्या हो रहा था? There was an enormous increase in population all over the Europe in the first half of the 19th century. अब है ना बच्चे मुझे ये पूछते हैं कि मैम 19th सेंचुरी बोल रहे हो आप और यहाँ पर 1830s की बात कर रहे हो, तो थोड़ा सा समझना इस चीज को। जब कभी भी हम 19th सेंचुरी की बात करते हैं तो वो टाइम पीरियड होता है 1801 से 1899 तक का, वो पूरा 19th सेंचुरी में आता है। अब फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी मतलब क्या कि 1801 से 1849 तक का पीरियड वो हाफ हो जाता है, और क्योंकि 1830s आ रहा है तो ये आ जाएगा पूरी तरीके से 19th सेंचुरी के अंदर। क्या हुआ था द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में, मतलब 1850 तक के टाइम पीरियड में क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप। यूरोप के अंदर जो था पॉपुलेशन इन कुछ सालों में बहुत भारी मात्रा में बढ़ गई। फिर क्या हुआ, इन मोस्ट कंट्रीज देयर वाज मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट। अब है ना जरा समझना इस चीज को कि पॉपुलेशन एकदम से बढ़ गया, बट पॉपुलेशन के साथ में एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज तो बढ़ी नहीं, है ना। तो सब जगह बहुत ज्यादा लोग है ना जॉब की तलाश में भटक रहे थे, मतलब वो अनएम्प्लॉयड थे। तो दूसरी चीज ये कि लोगों के पास नौकरी नहीं तो पैसा नहीं। फिर पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज टू लिव इन ओवरक्राउडेड स्लम्स। अब है ना लोग गांव से शहर की तरफ बढ़ने लग गए, क्योंकि गांव में कोई काम नहीं मिल रहा है, तो उनको ये लगता था कि नहीं हम शहर चले जाते हैं, वहां पे कोई ना कोई काम तो हमें मिल ही जाएगा, चाहे लेबरिंग हो, वर्कर का काम हो तो मिल जाएगा। तो पॉपुलेशन गांव से शहर की तरफ शिफ्ट हो गया और वहां पर क्या हो गया, स्लम एरिया डेवलप हो गया, ओवर क्राउडेड स्लम सिटीज के अंदर आने लग गया, झोपड़पट्टियां बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लग गई। नेक्स्ट, स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज मोर एडवांस देन ऑन द कॉन्टिनेंट। अब क्या मतलब है इसका, देखिए मुझे आप सिर्फ इतना बताइए कि हैंडमेड गुड्स का प्राइस ज्यादा होता है या मशीन गुड्स का। जब कभी भी आप कोई भी शर्ट ले लीजिए या कोई भी दुपट्टा ले लीजिए, हैंडमेड अगर लाते हैं तो नेचुरली उसका प्राइस ज्यादा होता है, और मशीन गुड्स का जो प्राइस है वो कंपेयर टू हैंडमेड कम होता है ना। जैसे अपन एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, खादी है ना, बहुत मुश्किल से बनता था, एक एक धागे को जोड़ जोड़ के गांधी जी चरखे में बनाते थे, तो बहुत ज्यादा लेबर लगता था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था, तो उसके प्राइसेस भी बहुत ज्यादा होते थे। और यूं देखा जाए तो जो फॉरेन गुड्स में जो शर्ट्स आ रही थी वो बहुत सस्ती थी, है ना। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी हो गई, इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत भारी मात्रा में बढ़ रहा था, मशीनों का बहुत भारी मात्रा में उपयोग किया जा रहा था, बहुत ज्यादा गुड्स मैन्युफैक्चर किए जा रहे थे। तो ऐसे में क्या हुआ, जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे टाउन के अंदर, उनको कंपटीशन फेस करना पड़ा। कंपटीशन किससे हुआ, उनके माल से जो कि हैंडमेड था और एक मशीन वाले माल से जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट प्रोड्यूस कर रहे थे। तो दोनों में बहुत भारी मात्रा में कंपटीशन आ गया, और क्योंकि मशीन गुड सस्ता था तो यहाँ पर स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो थे टाउन को, उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ा था। आई थिंक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, इन मेनी रीजन्स
aristocracy still enjoy powers and peasants struggle under the burden of feudal dues and obligations. अब क्या हुआ, बहुत सारे रीजन के अंदर, एरियाज के अंदर अभी भी एरिस्टोक्रेसी जो थी ना वो पावर को एंजॉय कर रही थी, मतलब टैक्स नहीं देना है, ठीक है, वो सुपीरियर है, वो बहुत शान वाली लाइफ जी रहे थे। बट कुछ उसी जगह के जो पीजेंट्स थे ना वो अभी भी बोझ तले, किसके बोझ तले, जो फ्यूडल ड्यूज चल रहे थे उनके ऊपर, उधार जो चल रहा था या जो रेस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लगाए जा रहे थे, तो उसके बर्डन में स्ट्रगल ही कर रहे थे। मतलब कंडीशन देखो आप, कहीं पे भी नॉर्मल तो थी नहीं। और फिर एक चीज और गजब की हो गई, क्या हुआ, द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री। हुआ ये कि जब फूड प्राइसेस के दाम बढ़ गए, देखिए पॉपुलेशन बढ़ गया तो फूड का डिमांड भी बढ़ गया, बट अब इतना फूड प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, तो नेचुरली क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा, महंगाई आएगी और फूड के दाम बढ़ जाएंगे। तो वही चीज यहाँ पर हुई, एक तो फूड प्राइसेस बढ़ गए और दूसरी चीज ये हो गई कि जब कभी भी किसी भी साल अगर हार्वेस्ट खराब हो जाती थी, फसलें खराब हो जाती थी, तो वो जबरदस्त सफरिंग लेकर आ जाता था लोगों को और टाउन और सिटीज के लोगों के अंदर। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से 1830s को हंगर और हार्डशिप का टाइम पीरियड बोला गया था। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। 1830 में क्या हुआ, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। फिर सेकेंडली क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट था ही नहीं, तो अनएम्प्लॉयमेंट की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई, तो कंडीशन सोसाइटी की खराब होने लग गई। रूरल एरिया से लोग अर्बन सिटीज की तरफ, अर्बन एरियाज की तरफ क्या होने लग गए, माइग्रेट होने लग गए, तो वहां पर स्लम एरिया बढ़ गया। फिर कुछ प्रोड्यूसर्स जो थे, है ना, कुछ क्या ऑलमोस्ट सभी प्रोड्यूसर्स को क्या करना पड़ रहा था, कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था, इकोनॉमी बिल्कुल डाउन चली गई उन लोगों की। फिर कुछ एरिस्टोक्रेसी जो थे वो अभी भी प्रिविलेज एंजॉय कर रहे थे, और कुछ फार्मर्स जो थे सोसाइटी के अंदर, कुछ नहीं बल्कि लगभग सारे फार्मर्स क्या कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे बर्डन को लेकर, पीसेंट के ड्यूज को लेकर, ठीक है। और जब फूड प्राइसेस बढ़ जाते हैं और अगर हार्वेस्ट भी खराब हो जाती है, तो ये कुछ ऐसे कारण थे इसकी वजह से यूरोप को हंगर और हार्डशिप वाला टाइम पीरियड बोला गया। अब जब ये सब कुछ हो रहा था ना, तो हुआ ये, लोगों ने क्या किया, सारा ब्लेम कि हमारी सोसाइटी के अंदर इतनी जो उलट पलट हो रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ राजा की वजह से हो रही है। अब उस समय आपको पता ही है कि कंजर्वेटिव्स जो थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क चूज कर लिया था और लुई फिलिप को क्या किया था, तख्तो ताज पे बिठा दिया था। तो ऐसे में लोगों को सब कुछ, सारा ब्लेम लोगों को ये लगने लग गया कि ये लुई की वजह से हो रहा है। सब लोगों को ये लगने लग गया कि जो कुछ भी ये आज हमारी हालत हो रही है, इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार कौन है, राजा है ना। तो ऐसे में ये जो लोग थे वो रिवॉल्ट पे आ गए, पॉपुलर रिवॉल्ट, है ना, रिवॉल्ट पे आ गए, रिवॉल्ट पे आए लोग, सड़कों पे आ गए, मारधाड़ करने लग गए, तोड़फोड़ करने लग गए। तो इस हालात को देखते हुए लुई फिलिप जो थे ना वो वहां से भाग गए, ठीक है। ये पूरा आपका ये टॉपिक है। इसके अंदर आपको एक एग्जाम्पल और दे रखा है जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से वीवर्स जो थे ना वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आप उसको रीड करिए, ज्यादा कुछ उसमें है नहीं, है ना। और इस पैराग्राफ के ऊपर बंदा एक क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। The 1830s were years of great economic hardship in Europe, explain, है ना। I repeat, the 1830s were the years of great economic hardship in Europe, explain। तो आपको ये ही आंसर लिखना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, एक्स्ट्रा कोई भी पॉइंट नहीं है बुक के अंदर, जो था वो सब आपके सामने। आई होप आप वीडियो क्लियर हो गया होगा। तो हिट द लाइक बटन एंड पढ़ते रहिए सोशल स्टडीज विद संगीता। थैंक यू सो मच।